हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे और जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के, उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार बनता है आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। तो सेंटेंस दिया है कि ओपन योर बुक, अपनी पुस्तक खोलिए, और इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट का यूज करते हैं। उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का यूज कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, बी और वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। बाकी उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो उसको लिख देते हैं। जैसे दिया है कि ओपन योर बुक, अपनी पुस्तक खोलिए, इसको हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस और इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेट लिखेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है कि जो भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, उस ट्रांजिटिव वर्ब यानी मुख्य क्रिया के तुरंत बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिलता है। तो ऑब्जेक्ट है योर बुक, यहाँ लिख देंगे योर बुक। सेंटेंस अफर्मेटिव में है इसलिए नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब रूल के अनुसार यहाँ पे हम बी का यूज करेंगे और उसके बाद जो वर्ब होगा वह थर्ड फॉर्म में होगा। तो वर्ब ओपन है, ओपन का जो थर्ड फॉर्म होगा वह ओपेंड कर दिया जाएगा। तो लेट योर बुक बी ओपेंड, ये हमारा पैसिव वॉइस हुआ। अगला सेंटेंस है कि लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो। इसका भी पैसिव बनाना है तो सबसे पहले लेट का यूज करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को ढूंढ के लाएंगे। तो मेन वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो फिर यहाँ पे है योर लेसन, ये हो गया। सेंटेंस अफर्मेटिव में है इसलिए नॉट का यूज नहीं होगा, तुरंत बी का यूज होगा। और उसके बाद जो भी हमारा वर्ब है वह थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो वर्ब है लर्न, तो लर्न का जो थर्ड फॉर्म होता है वह लर्न हो जाता है। ये पैसिव हो गया, बाकी कुछ बचा नहीं है। एक और सेंटेंस है कि गिव मी योर पेन, मुझे अपनी कलम दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लेट, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लाना है। तो अब यहाँ देखिए मेन वर्ब हमारा गिव है और गिव के बाद यहाँ क्या दिया है, मी, और उसके बाद दिया है योर पेन। दो ऑब्जेक्ट हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मी है, मी को लेकर के आते हैं। तो अन्य पैसिव वॉइस में अक्सर हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्टिव केस में लगाते हैं, लेकिन लेट के साथ हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही प्रयोग होगा। तो अब यहाँ मी है तो मी का मी ही रहने देंगे, इसको आई में हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि लेट के साथ सब्जेक्टिव केस प्रयोग नहीं होता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ हो गया लेट मी। उसके बाद बी का यूज करना है, वर्ब थर्ड फॉर्म। तो वर्ब है गिव, गिव का हो जाएगा गिवन। उसके बाद दूसरा जो ऑब्जेक्ट बच गया है उसको वर्ब के बाद हम लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा योर पेन। ये हो गया कि लेट मी बी गिवन योर पेन, ये इसका पैसिव वॉइस हुआ। अगर हम योर पेन को लेट के बाद लिखते हैं तब भी हो जाएगा कि लेट, उसके बाद योर पेन बी गिवन, और जहाँ योर पेन लिखा गया वहाँ पे इस मी को ला करके वहाँ पर लिख देंगे, ये भी पैसिव वॉइस हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है कि कीप टू द लेफ्ट, बाएं से चलो या बाएं से चलिए। अब सबसे पहले अगर हम लेट का यूज करते हैं तो लेट के बाद हमको क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद मिलेगा। तो यहाँ देखिए टू द लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ साइड दिखा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो यह लेट के यूज से नहीं बनेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यू आर एडवाइज्ड जैसा सेंटेंस होता है, अगर एडवाइस देने वाला हो तो एडवाइस का यूज करेंगे, यानी यू आर एडवाइज्ड। अगर रिक्वेस्ट का होगा तो रिक्वेस्टेड, अगर ऑर्डर का होगा तो ऑर्डर का कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे
इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हो जाएगा यू, उसके बाद यहाँ हो जाएगा आर। अब यहाँ कीप टू द लेफ्ट, बाएं से चलिए, आदेश नहीं है, यह सुझाव है, तो इसलिए यहाँ पे एडवाइज का प्रयोग कर देंगे। यहाँ हो गया यू आर एडवाइज्ड। अब इतना बनाने से यह खुद पैसिव वॉइस बन गया, यू आर एडवाइज्ड। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो गया कि आपको सलाह दी जाती है। अब बाकी जो हमारा यह इंपेरेटिव सेंटेंस का जो भी सेंटेंस यह लिखा गया है, इस सेंटेंस को हम केवल टू से जोड़ देंगे, तो यहाँ केवल हो जाएगा टू। अब यहाँ हो जाएगा कीप टू द लेफ्ट। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया, यानी यू आर एडवाइज्ड, और बाकी टू से जो भी जैसे सेंटेंस है एज इट इज लिख देंगे, यानी जो भी सेंटेंस है टू कीप टू द लेफ्ट। आइए आगे देखते हैं कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट से प्रारंभ होने वाले हमारे सेंटेंस है उसकी पैसिव कैसे बनती है। जैसे सेंटेंस दिया है कि लेट हिम रीड अ बुक, उसे पुस्तक पढ़ने दो। अब इसकी अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले लेट जैसे है वैसे लेट लिख देंगे। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लाना होता है, और ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, हमेशा जो वर्ब होता है वर्ब के तुरंत बाद मिलेगा। तो वर्ब है रीड, रीड के बाद ऑब्जेक्ट है अ बुक, तो यहाँ लिख देंगे अ बुक। उसके बाद इंपेरेटिव का पैसिव बनाते हैं तो हमेशा बी का यूज करते हैं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ बी लगा देंगे। उसके बाद जो वर्ब होता है हमेशा थर्ड फॉर्म, तो रीड थर्ड फॉर्म यही होता है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ बाई का यूज करना है लेट वाले सेंटेंस में, और यहाँ लेट के बाद जो हिम दिया है यह उठ करके यहाँ बाई के बाद चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बाई हिम। यानी लेट हिम रीड अ बुक, इसका पैसिव बना, तो लेट अ बुक बी रीड बाई हिम, ये इसका पैसिव हुआ। एक और सेंटेंस देखते हैं, लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो पुनः वही लेट का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मुख्य क्रिया के तुरंत बाद मिलना है, तो क्रिया है यहाँ डू, तो ऑब्जेक्ट हो गया माई वर्क, तो यहाँ लिख देंगे माई वर्क। उसके बाद एज अ रूल क्या करना है, बी का यूज करना है, बी हो गया। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो डू का जो थर्ड फॉर्म होता है वह डन होता है, यहाँ लिख देंगे डन। और उसके बाद यहाँ बाई लगाना है, और बाई के बाद इस लेट के बाद जो आया हुआ प्रोनाउन या नाउन होगा उसको हम लिख देंगे, तो बाई मी। ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। अगला दिया है कि लेट टीचर टीच अ न्यू लेसन, अध्यापक को नया अध्याय पढ़ाने दीजिए या पढ़ाने दो। इसको भी पैसिव वॉइस में परिवर्तित करेंगे तो आ जाएगा लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो हो गया अ न्यू लेसन, ये हो गया अ न्यू लेसन। उसके बाद बी का यूज करना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी वर्ब होगा वह थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद बाई का यूज करना है, तो यहाँ बाई लगा देंगे, और लेट के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आया है उसको बाई के बाद लिखेंगे, तो यहाँ टीचर आया हुआ है तो यहाँ टीचर लिख देंगे। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया, यानी लेट अ न्यू लेसन बी टॉट बाई टीचर, ये इसका पैसिव वॉइस हुआ। उसी तरह अगला सेंटेंस दिया है कि लेट हर सॉल्व माई क्वेश्चन, उसे मेरा सवाल हल करने दो। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस आप बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा।